ओके। तो पदार्थ, आज हम पदार्थ विज्ञान का पढ़ेंगे, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो पदार्थ विज्ञान में पदार्थ से शुरू करते हैं। व्हाट इज पदार्थ? तो पदार्थ एक तंत्र युक्ति है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। पदार्थ क्या है? एक तंत्र युक्ति है। इसकी संख्या को लेकर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। पदार्थ 4 दर्शन है। 4 दर्शन है: वेदांत दर्शन, वैशेषिक दर्शन, जैन दर्शन और न्याय दर्शन। वेदांत दर्शन बोलते हैं 2 पदार्थ, वैशेषिक बोलते हैं 6 पदार्थ, जैन दर्शन बोलते हैं 7 पदार्थ है और न्याय दर्शन बोलते हैं 16 पदार्थ है। फिर बृहत्त्रयी और लघुत्रयी में कहते हैं कि चरक बोलते हैं 6, कि ये वैशेषिक को मानते हैं, जितने वैशेषिक ने कहा उतने चरक ने कहा। सुश्रुत कहते हैं इनफाइनाइट, अपरिसंख्य पदार्थ है। और माधव संप्रदाय के लोग मानते हैं कि 8 पदार्थ है। द्रव्य गुण में रस वैशेषिक कार और द्रव्य गुण वाले कहते हैं 7 पदार्थ हैं और रस वैशेषिक कार बोलते हैं 6 पदार्थ। रामानुचार ने 3 बताए, कुमारिल भट्ट ने 5 बताए, मुरारी मिश्र ने 5 बताए, नवविन्यास ने 7 बताए और प्रभाकर ने 8 पदार्थ बताए। तो इतना तो संख्या को लेकर था। सुश्रुत का एक कथन है, यो अर्थो अनिहते सूत्रे पदस्य व पदस्य पदयो पदानाम पदार्था। चरक कहते हैं अर्था पदस्य पदार्था, कि पद का अर्थ पदार्थ है। चक्रपाणी कहते हैं पदार्थो नाम पदस्य पदयो पदानाम व अर्थ पदार्था। वैशेषिक दर्शन के टीकाकार प्रशस्त पाद में अस्तित्व, अभिधेयत्व और गेयत्व, ये पदार्थ के 3 लक्षण बताए हैं। पद के 3 प्रकार बताए हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तर्क संग्रह जो अन्नम भट्ट ने लिखी है उसमें वाक्य 2 प्रकार का बताया, इधर लौकिक या वैदिक। पदार्थ की संख्या में चरक सूत्र स्थान 11 में संसार के सभी वस्तुओं को सत और असत में डिवाइड कर बताया है कि द्विविध एवं खलु सत असत तस्य चतुर्विधा परीक्षा। अब वही जो वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा जो कल बताया था, व्यास ने लिखी है, उसमें पदार्थ 2 जो भी बात हुई है, आत्मरूप या अनात्म रूप। रामानुचार 3 पदार्थ मानते हैं, ईश्वर, चित्त, अचित। कुमारिल भट्ट 5 पदार्थ मानते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, समान और अभाव, अंडरलाइन कर लीजिएगा। मुरारी मिश्र 5 मानते हैं। वैशेषिक दर्शन के जो कड़ाद जिन्होंने लिखा था परमाणुवाद वाला मामला, वो 6 मानते हैं। इसी को फॉलो किया जाता है, द्रव्य, गुण, कर्म, समान, विशेष, समुदाय। चरक भी इन्हीं को मानते हैं, लेकिन सीक्वेंस कुछ अलग होता है। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, 452, 136, ये क्रम रहता है चरक में। जब मैंने पहला सूत्र स्थान का अध्याय पढ़ाया था तब भी बताया था। नव्य न्याय पदार्थ को 7 मानता है। उपयुक्त 6 प्लस अभाव, अंडरलाइन कर लीजिएगा, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैन दर्शन 7 पदार्थ मानता है, यह भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। प्रभाकर 8 पदार्थ मानते हैं। न्याय दर्शन जो कि गौतम का लिखा हुआ था, इसके क्वेश्चन पिछली बार आए थे, 2 बार, 2 क्वेश्चन आए थे। एआईपीजीटी में भी आया था और लगातार 2 एग्जाम में। तो न्याय दर्शन ने पदार्थ माने हैं 16, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन था। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल, हेत्वाभास, वितंडा, निग्रहता और छल और जाति, ये 16 पदार्थ माने हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा। न्याय दर्शन जो कि गौतम ने लिखा था। ऊपर एक कोट लिखा है न्याय दर्शन का, कि न्याय दर्शन ने छल 3 बताए हैं, अनुमान 3 बताए हैं, प्रमाण 4 बताए हैं, सिद्धांत 4 बताए हैं, हेत्वाभास 5 बताए हैं, तर्क 11 बताए, पदार्थ 16 बताए, अंडरलाइन कर लीजिए। प्रमेय 12 बताए हैं, ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। निग्रह स्थान 22 बताए हैं, चरक ने 15 बताए हैं और जाति 24 बताई है। ठीक है, तो जिन पर टिक लगा है वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सुश्रुत ने कहा है अपरिमितिश्च पदार्थ, कि पदार्थ अपरिसंख्य होते हैं। माधव संप्रदाय ने 8, मैंने बताया आपको। द्रव्य गुण में पदार्थ 7 है, ये भी बात हो चुकी है। द्रव्य, रस, गुण, वीर, विपाक, प्रभाव, कर्म। रस वैशेषिक कार बदंत नागार्जुन जो थे उन्होंने 6 पदार्थ माने। प्रभाव का अंतर्भाव वीर्य में कर दिया है। नव्य न्याय कुमारिल भट्ट तार्किक ने अभाव पदार्थ को माना है, अंडरलाइन कर दिया है। बल्कि जबकि आयुर्वेद में ऐसा कोई है नहीं कि अभाव को पदार्थ माने।
प्रतियोगी ज्ञान अधीन ज्ञान विषयत्व अभावत्व लिखा है, जिस विषय का ज्ञान प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन हो उसे अभाव। ऊपर लिखा है कुमारिल भट्ट वेदांत में अभाव प्रमाण को माना गया है, ये भी बताया था। कुमार विश्वास ने छक्का मारा, तो ये जब प्रमाण पढ़ाया था तो वहां बता दिया था। अभाव दो प्रकार का होता है, संसर्गाभाव या अन्योन्याभाव। संसर्गाभाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंत भाव। प्रमा प्रमेय क्या होता है कि यथार्थ ज्ञान या अनुभव को प्रमा कहते हैं। सीधे डायरेक्ट रख कैसे क्वेश्चन पूछाता है, यथार्थ ज्ञान या अनुभव को क्या कहा जाता है, प्रमा कहा जाता है। और प्रमा के विषय को प्रमेय कहते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा। और प्रमा के साधन या करण या साधकतम कारण को प्रमाण कहते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा। और न्याय दर्शन में 12 प्रमेय, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। स्टडी ऑफ प्रमाण इज कॉलेज एपिस्टेमोलॉजी। और उपलब्धि साधन ज्ञान या प्रमाण या परीक्षा, ये एक दूसरे के पर्याय हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। और जो ये सब चीज कर रहा होता है, कर्ता होता है या अधिकारी होता है या जो व्यक्ति होता है, उसे प्रमाता बोलते हैं। वस्तु तत्व के ज्ञान में प्रवृत्त व्यक्ति या अधिकारी को या कर्ता को प्रमाता कहा जाता है। शास्त्र की प्रवृत्ति 3 बताई है, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। उद्देश्य तंत्र युक्ति है। लक्षण लिखा है असाधारण धर्मो लक्षण। लक्षण दोष 3 होते हैं, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। कारण, कारण 3 प्रकार का बताया गया है, बहुत पूछता है। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी मतलब डायरेक्ट, असमवायी मतलब इनडायरेक्ट, निमित्त मतलब विद द हेल्प ऑफ अदर। ठीक है। दोष प्रकोपित हुए, समवायी कारण। दोष दुस्संमूर्छना हुई, असमवायी कारण। जीवाणु संसर्ग हो गया या बेकार आहार ले लिया तो ये निमित्त आपने लिया, तो ये निमित्त कारण हो गया। समवायी कारण यत संवेद कार्य यद उपलब्धते तद समवायी कारणम। यथाम तंतुआ पटस्य पटस्य स्वगत रूप आदि, कि जैसे तंतु पट का समवायी कारण है, इस प्रकार पट अपने रूप का समवायी कारण है। असमवायी कारण कार्य कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थ संवेद तद कारणम असमवायी कारण। यथा तंतु संयोग पटस्य तंतु रूपस पटस्य। निमित्त कारण इन दोनों कारणों से भिन्न होता है, जिसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ, तो वो हेल्प जो है, वो हेल्प जिसका हो रहा है, वो निमित्त कारण है। जैसे कि आपने एक स्टोरी सुनी होगी, शायद देखा भी होगा, सुना भी होगा। एक सलमान सिंगर था जी सिनेमा पे, पहले लिटिल किड्स चलता था, उसमें भी आया, फिर जी सिनेमा का भी जीता वो। तो बहुत बड़ा सिंगर था, अभी भी है। तो वो सिंगिंग करता था और वो सिंगर था, तो ये दोनों का कारण जो हुआ, समवायी कारण हुआ। ठीक है। लेकिन वो उतने स्टेज पर पहुंचा था विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड। उसका दोस्त, उसके पास इतना रुपया नहीं था कि वो लिटिल चैम्प्स में और सारेगामापा में जा सके, लेकिन उसके दोस्त लेके आया, तो वो दोस्त जो था वो निमित्त कारण था, उसकी हेल्प से पहुंचा। ऐसे ही मान लो पट और घट, आपको पता है पट मतलब वस्त्र या घट मतलब घड़ा, ये बनते मिट्टी से हैं। जो मिट्टी का रूप है वही घड़े का रूप है, जो मिट्टी है वो घड़ा है। तो समवायी असमवायी तो समझ गए, लेकिन ये बन कैसे रहा है? तो घट जो बन रहा है, वो जो धुरी है या वो डंडा है, चक्र है, कुम्हार है, इनकी हेल्प से बन रहा है, तो वो इनका निमित्त कारण हो गया। ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। फिर हेतु, हेतु के पर्याय, ये भी बात हो चुकी है। हेतु निमित्त कारण आयतन प्रत्यय समुत्थान निदान करता, त्रिविध होते हेतु होते हैं, ये भी बात हो चुकी है। असात इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, परिणाम को ही काल कहते हैं। प्रज्ञापराध मतलब बुद्धि वाला, और सात इंद्रिया संयोग, इंद्रियों का अतियोग, मिथ्यायोग और अयोग जो होता है, वही हीन योग जो होता है, वो त्रिविध हेतु है। करण,
सांख्य कारिका जो कि ईश्वर कृष्ण गुप्त ने लिखी, उन्होंने कहा है 13 प्रकार के कर्ण होते हैं, 10 बाह्य कर्ण और 3 अंतःकरण। 3 जो अंतःकरण होते हैं उन्हें मन, बुद्धि और अहंकार होता है, और 10 बाह्य कर्ण में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। वेदांत ने अंतःकरण के चतुष्टय का वर्णन किया है, 3 प्लस चित्त, अंडरलाइन कर लीजिएगा। चरक ने कर्ण 12 बताए हैं, बुद्धि, मन, बुद्धि इंद्रिय और कर्मेंद्रिय। तर्क संग्रह जो कि अन्नम भट्ट ने लिखा है, उन्होंने पाउस 4 बताए हैं कर्ण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो ये इतना तो अब तक पदार्थ क्या होता है उससे रिलेटेड वो चल रहा था। अब पदार्थ के प्रकार जो थे 6 प्रकार, सामान्य, विशेष, गुण, ठीक है, द्रव्य, कर्म और समवाय, ये अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सामान्य। सामान्य 3 प्रकार का होता है, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। चरक ने बताया सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, ये द्रव्य सामान्य है। सामान्यम एकत्व कारणम कर्णम, सॉरी, ये गुण सामान्य है। और तुल्यार्था ही सामान्यम, ये कर्म सामान्य है। चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय में सारे श्लोक मैंने वहां पढ़ाया था वहां, लेकिन नोट्स देना भूल गया था। मैंने कहा था जब पदार्थ विज्ञान पढ़ाऊंगा तो बताऊं, तो वही रिवीज हो रहा है, देखो रिवाइज हो रहा है। भट्टार हरिश्चंद्र ने 3 प्रकार का बताया, अत्यंत समान, मध्य समान और एक देश समान। कारिकावल्ली जो न्याय है उन्होंने 2 प्रकार बताया, पर समान और पर समान। और न्याय ने नित्य अनेका अनुवत समान, ये डिफिनेशन लिख के छोड़ दिया। चरक का याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर जो लिखा है, द्रव्य समान, गुण समान, कर्म। विशेष भी जैसे जैसे सामान्य 3 प्रकार का होता है, विशेष भी 3 प्रकार का बताया चरक ने। द्रव्य विशेष जिसमें ह्रास हेतु विशेषज, इतना पूछता है क्या है, ये द्रव्य विशेष। विशेषस्तु पृथकत्वम, ये पूछता है क्या है, तो ये गुण विशेष है। और विशेषस्तु विपर्य, देखो ऊपर रा लिखा है और कर्म में भी ऊपर रा आता है, तो ऐसे पकड़ा जाएगा कि विशेषस्तु विपर्य पूछा है तो ये कर्म विशेष है, अंडरलाइन कर। तर्क संग्रह ने कह दिया नित्य द्रव्य वृत्ति और व्या आवर्तत विशेषा, बस। गुण, चरक ने कहा समवायु तो निश्चेष्टा कारणम गुणा, इतनी डिफिनेशन दी गुण के लिए। गुण समवायु चेष्टा रहित कारण द्रव्य आश्रय, अंडरलाइन। बैगन है उसका गुण अलग है, आलू है उसका गुण अलग है। अगुणवान, गुण खुद ही गुणी नहीं होता है, द्रव्य के आश्रित होता है। संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण होता है, निर्गुण होता है, निष्क्रिय होता है, विश्व लक्षणा होता है, गुणत्व जातित्व होता है। संख्या, चरक ने कही 41 गुण की संख्या होती है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसमें सार्था, इंद्रिय या वैशेषिक 5 गुण होते हैं, गुरुवादी गुण 20 होते हैं, बुद्धि और प्रयत्न आले आत्मगुण जैसे बताया है 6 होते हैं, और परादि गुण 10 होते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा। टोटल गुणेंगे तो 41 आएगा। योगेंद्र नाथ सेन ने 42 कहा, 41 प्लस मनार्थ, मनार्थ मतलब अध्यात्म गुण। वैशेषिक दर्शन जो कि कणाद ने लिखा था, उन्होंने 17 गुण बताए हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा। सात परादि, 6 बुद्धि प्रयत्न वाले, और शब्द को नहीं माना है 4 सार्था, 4 इंद्रिय गुण। न्याय दर्शन ने 24 बताए हैं, प्रशस्पाद ने भी 24 बताए हैं। रस वैशेषिक का जो भदंत नागार्जुन थे उन्होंने कर्मण्य गुण बताए हैं 10। इस चक्रपाणी ने गुण 3 प्रकार का बताया, सामान्य गुण, विशिष्ट गुण, आध्यात्मिक गुण। इन्हीं में 41 जो है समाविष्ट हो जाएंगे, देखना भी। सामान्य गुण मतलब गुरुवादी गुण प्लस परादी परादी। गुरुवादी गुण को ही द्रव्य गुण बोलते हैं, शारीरिक गुण बोलते हैं, कायिक गुण बोलते हैं और चिकित्सीय गुण बोलते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा। परादी गुण को ही यौगिक गुण बोलते हैं या चिकित्सा सिद्धि के उपाय बोलते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो गुरुवादी गुण 20 हो गए और चिकित्सा सिद्धि उपाय जो थे 10 हो गए, सामान्य गुण हो गए 30। कड़ादी और हिमाद्री ने 7 प्रकार के परादी गुण बताए, संस्कार, युक्ति, अभ्यास एब्सेंट है। न्याय दर्शन वाले 8 परादी गुण मानते हैं, 10 माइनस युक्ति और अभ्यास। सार्था, इंद्रिय, वैशेषिक या विशिष्ट गुण 5 होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, इंद्रिय 5 होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध।
अध्यात्म या आत्म गुण मैंने 6 बताया आपको। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न प्लस बुद्धि। योगेंद्रनाथ सेन बोलते हैं 7 होते हैं, 6 प्लस मनार्थ। आदि भौतिक गुण की अगर बात करें तो 35 होते हैं, सामान्य प्लस विशिष्ट। धर्म अधर्म गुण अदृष्ट होते हैं, आयुर्वेद नहीं मानता है। कारिकावल्ली ने कर्मज गुण 2 प्रकार के बताए। मूर्त गुण 10 होते हैं, अमूर्त 10 होते हैं। उभय गुण 5 होते हैं, वाह्य गुण 5 होते हैं। अभ्यंतर गुण 6 होते हैं। वही अभ्यंतर जो सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न बुद्धि था, और वाह्य मतलब जो इंद्रियों द्वारा लिया जाता था। अति इंद्रिय गुण अंडरलाइन करिएगा, 2 बार क्वेश्चन आया है। अति इंद्रिय गुण धर्म अधर्म और भावना होते हैं। महागुण अष्टांग संग्रह ने 3 महागुण बताए हैं, सत्व रज तमस। त्रियोप्रोक्त महागुण अंडरलाइन कर लीजिएगा। महागुण में बताया है सत्व रज तम। कल्याण अंश से उत्पन्न होता है सत्व, जो कि लघु होता है, प्रकाशक होता है, सुखात्मक होता है, निर्मल होता है, अनामयान होता है, सुख संज्ञान होता है, ज्ञान संज्ञान होता है, और अदोष रहित होता, अदोष होता है। महागुण में दूसरा है रज, जो कि रोष अंश से उत्पन्न होता है, दुखात्मक होता है, प्रवर्तक होता है। वो प्रकाशक था, ये प्रवर्तक है, और उपस्तंभक होता है, और ये सदोष युक्त होता है। और मोह से उत्पन्न हुई तम, जो कि नियात्मक होता है, नियात्मक। वो क्या था? प्रकाशक प्रवर्तक, ये नियात्मक। मोहात्मक भी होता है, गुरु होता है, सदोष युक्त होता है। प्रमाद आलस्य निद्रा ज्ञान आवरक प्रतिबंधकत्व, ये 3 हो, तीनों के बारे में बात हुई। प्रभाकर ने तम को 10वें द्रव्य के रूप में स्वीकार किया है, अंडरलाइन कर। पूछते हैं तम को किन्होंने माना है, तो प्रभाकर ने माना है। तम में अष्टांग संग्रह ने कहा है कसाय और कटु रस होता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। के कसाय और कटु अंडरलाइन कर लीजिएगा। भाव प्रकाश ने कहा है तम भयावह मोहजनक दिक भ्रामक पित्तहर श्लेषमहर। कैसा होता है? पित्त और श्लेषमहर होता है, कामवर्धक क्लमहर। रज और तम मानस दोष है, रज और तम का परस्पर संबंध नियत रहता है, अंडरलाइन कर। और यही पे बताया है कि मन 3 प्रकार का होता है, सात्विक राजसिक तामसिक। 763 इतनी ही मानसिक प्रकृतियां होती हैं। काश्यप ने 18 बताई हैं। ठीक है, 873 सब बात हो चुकी है कुछ दिनों पहले, कईयों बार हो चुकी है, तो स्किप कर रहा हूं। फिर इंद्रिय गुण या वैशेषिक गुण जो मैंने बताया आपको 5 होते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो शब्द में आकाश मात्र की वृत्ति होती है। 2 प्रकार का शब्द होता है, या तो ध्वनि या वर्णात्मक। ध्वनि जैसे टिंग 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 टिंग, ये ध्वनि वाला होता है। ठीक है, जैसे गिटार लेके आए आप बजाएं तो वो क्या ध्वनात्मक होगा। और जो मैं बोल रहा हूँ आ बा सा दा डा, तो ये वर्णात्मक हो गया। तो 2 प्रकार का शब्द हो गया। स्पर्श ये त्वग इंद्रिय से ग्रहण होता है। त्रिविध होता है, या तो ठंडा होगा या गर्म होगा। ठंडा जल, उष्ण अग्नि, और अनुष्ण। जैसे पृथ्वी पे अगर स्पर्श करो या वायु पे स्पर्श करो तो देखो ना वो ठंडी है ना गर्म है, तो क्या है? अनुष्ण है। रूप जो कि हम आंख से देखते हैं, चक्षु मात्र से ग्राही होता है। 7 प्रकार का रूप होता है। शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिल या चित्र। अग्नि में भास्वर शुक्ल होता है, जल में अभास्वर शुक्ल होता है, पृथ्वी सप्तविध होती है। और अगर लेडीजों से पूछो या गर्ल्स से पूछो तो वो मैसेज पढ़ा नहीं है कि हमारे लिए तो नीला नीला है, लेकिन उनके लिए नीला क्या है? लाइट ब्लू, डार्क ब्लू। ठीक है, सी ग्रीन, और दुनिया भर का क्या है, तो वो तो अलग हो। हमारे लिए नीला मतलब नीला। तो एक मैसेज में पढ़ रहा था कि मैंने अपनी वाइफ को भेजा, देखो व्हाट इज ग्रीन, तो बॉय बोलता है कि दिस इज ग्रीन। तो गर्ल्स लाती है, वो दिखाती है 13-14 कलर उसमें, कि दिस इज लाइट ग्रीन, दिस इज पैरेट ग्रीन, दिस इज सी ग्रीन, दिस इज डार्क ग्रीन, और पता नहीं क्या क्या उसमें कलर थे। तो वो उनकी लैंग्वेज में ग्रीन अलग है, लेकिन हमारी लैंग्वेज में ग्रीन अलग। तो ये जो आयुर्वेद की लैंग्वेज में ये मत कह देना 7 प्रकार का सबने रूप बताया था, ये तो गलत है। तो गलत नहीं है भैया, ठीक है, वो आयुर्वेद में लिखा है तो आप मान लो,
बाकी जो भी कलर है ये हमारे आपके बनाए हुए कलर। वैसे जो मॉडर्न मेडिकल साइंस और जो हम लोग पढ़ते हैं कि प्राइम कलर कितने होते हैं पता है? प्राइम कलर जिनसे कि सारे कलर बनते हैं, प्राइम कलर प्राथमिक कलर कौन कौन से होते हैं? पता है नहीं पता है? यस। ठीक है, तो वो थोड़ा देख लीजिएगा। खैर, टॉपिक से मैं भटक गया था, सॉरी। अब रस पे आते हैं। तो रस क्या होता है? रसनेंद्रिय से ग्राह्य होता है और ये 6 प्रकार का होता है। इस पे वाद विवाद बहुत कुछ हुआ, लेकिन 6 मान लिए गए और वाकई में 6 सही है। मधुर, अम्ल, लवण और कटु, तिक्त, कसाय। जल में मधुर रस होता है, पृथ्वी षड रस होती है। ठीक है, तो ये भी सबको पता है। गंध पे आ जाते हैं। ये ग्रहण इंद्रिय द्वारा ग्राह्य होता है और 2 प्रकार की गंध होती है, सबको पता है। सुबह टॉयलेट जाइए, उसकी गंध क्या होती है? दुर्गंध होती है। फिर नहाने के बाद जब डीओ मारते हो तो उसकी गंध गंध क्या होती है? सुगंध होती है। तो जाहिर सी बात है, किसी राइस मिल, सॉरी, शुगर केन मिल से निकले, गन्ने वाली चीनी मिल, शुगर मिल से, तो उसकी गंध देखिए कैसी आती है। और यहीं अगर आप किसी इत्र वाली इस कंपनी के पड़ोस से निकले तो उसकी महक देखिए कितनी अच्छी आती है। या अगरबत्ती या धूप बत्ती कहीं जल रही है, वहां से निकले तो उसकी गंध कैसी होती है? सुगंध होती है। तो लोग कहते हैं गंध आ रही है, गंध नहीं। गंध तो एक, देखा जाए तो ना आप अच्छी है ना बुरी है। क्यों? क्योंकि वो एक सफिक्स है। गंध मतलब सफिक्स। प्री क्या है? सुगंधित है कि दुर्गंधित है? तो सफिक्स मत देखिए, प्री देखिए। ठीक है, प्री देखिए। आप लोग अभी जैसे ऐश्वर्या गुप्ता है, तो ऐश्वर्या गुप्ता क्या करने आई है? प्रीफिक्स लगाने आई है कि सफिक्स लगाने आई है? ऐश्वर्या प्रीफिक्स लगाने आई है। क्यों? पहले ऐश्वर्या गुप्ता थी, लेकिन अब जैसे ही वो डिग्री ले लेगी, वो डॉक्टर बन जाएगी। तो क्या आप प्रीफिक्स से जाने जाएंगे? अरे डॉक्टर साहब आ गई हैं। ठीक है, जैसे मेरी रिश्तेदारी में पहले सब मेरे को, मेरे जो नाम है उससे बुलाते थे। आकाश, या घर का नाम ईसू है मेरे, तो उनको उस बुलाते थे, अरे ईसू आ गया यार, आकाश आ गया। आप सब लोग डॉक्टर साहब कहते हैं। अरे यार डॉक्टर साहब को बुला लो यार। क्यों? क्योंकि वो प्रीफिक्स कमाना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, तो ऐसे ही ये प्रीफिक्स वाला है। ये गंध, गंध होती है, इसकी प्रीफिक्स देखिए, सुगंधित है कि दुर्गंधित है। आप सिलेक्ट होंगे तो जैसे सुगंध बहती है ना, ऐसे आप बिल्कुल बहते चले जाएंगे, आपका नाम बहता चला जाएगा। और अगर सिलेक्ट नहीं होंगे तो जैसे दुर्गंधित होता है, आदमी आपसे बोलना पसंद नहीं करेगा, देखना पसंद, अरे यार छोड़ो हटाओ, फेल ले रहे यार ये। तो वही मामला हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी मेहनत करनी है कि लोग आपके पास फोन करें, अरे यार कैसे पढ़े थे यार। ठीक है, तो अपने आप को इतना तपाइए। चलिए, एनीवे, आत्मगुण और अध्यात्म गुण पे आते हैं। तो सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, बुद्धि, ये 6 आत्मगुण या अध्यात्म गुण होते हैं। सुख मतलब अनुकूल वेदना। आप जा रहे हैं, आप सेलेक्ट हो गए, फिर देखिए कितना अच्छा लगता है, अनुकूल वेदना होगी। सर्व संन्यास सुखानुवृत्तियां। ठीक है, सर्व संन्यास, ये अग्रे प्रकरण का बता रहा हूं, सर्व संन्यास सुखानुवृत्ति नाम। ठीक है, तो ये क्या होता है? सुख होता है। दुख क्या होता है? प्रतिकूल वेदना। सेलेक्ट नहीं हुए, बहुत बेकार लगेगा। सुश्रुत ने 3 प्रकार का दुख बताया था, ये बात हो चुकी है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इच्छा 2 प्रकार की होती है, फल इच्छा और उपाय इच्छा। फल इच्छा मतलब आपने बढ़िया मेहनत की, अब उसका फल देखेंगे कि कैसे, रिजल्ट कैसा आया, तो उसकी फल की इच्छा, हाँ बढ़िया आना चाहिए यार। तो दैट इज कॉल्ड फल की इच्छा। उपाय इच्छा, मान ली सेलेक्ट नहीं हुए, अब क्या उपाय करना है, अब क्या इच्छा है भाई तुम्हारी, तो अब इच्छा है और मन से पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड उपाय इच्छा। द्वेष, अरे यार वो सिलेक्ट हो गया यार, साला कुछ करता नहीं था और दिन भर तो, जैसे मेरे मेरे बैच वाले मुझसे बहुत परेशान थे, मैं आपको बताऊं। मैं दिन भर बैडमिंटन खेलता था, क्रिकेट खेलता था, दिन में हॉस्पिटल की ड्यूटी करता था। उनको पता ही नहीं था कि मैं पढ़ता, और जब भी रिजल्ट आता था या कोई टेस्ट होता था, किसने टॉप किया? आकाश ने। अब वो इसलिए कंफ्यूज थे कि ये पढ़ता कब है, और मैं पढ़ता तब था जब पूरा हॉस्टल सोता था। कोई बता सकता है कि पूरा हॉस्टल किस समय सो रहा होता है? कोई बता सकता है? आप भी हॉस्टल में रह रहे हैं या पीजी लेके रह रहे होंगे, कब आप सोते हैं? कब नींद बहुत बढ़िया आती है? उस समय ऐसा लगता है यार यार कुछ नहीं, बस नींद मिल जाए। बिल्कुल सही मुखलिसा ने बताया। सुबह जो 3 से 6 के बीच की नींद होती है,
3 to 6, 3 to 7, उस समय तो मतलब नींद मिल जाए और कुछ नहीं, अमृत भी बट रहा हो तो वो भी नहीं लेंगे। क्यों? उस समय नींद। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बताओ बच्चों। सुबह 3 to 7 जो टाइम होता है वो किसका होता है? और मेरे पढ़ने का टाइम भी बेटा वही था। मैं सुबह 3 to 7 पढ़ता था। कभी-कभार ऊपर-नीचे हो गया, 3 की जगह 3:30 हो गया या 4 o'clock हो गया, ठीक है? लेकिन 7 बजे तक मेरी फिर लाइट वाइट बंद होके और फिर मैं नहाने-वहाने घुस जाता था। फिर किसी के रूम में चले गए, "अरे यार सो रहे हो यार, अरे यार उठो यार।" तो लोग यही नहीं जान पा रहे थे कि ये पढ़ता कब है, ठीक है? तो ये जो टाइम पीरियड होता है, ये ऐसा मानते हैं, मेरी माताजी भी कहती हैं और मैंने भी आज़माया है कि ये जो मॉर्निंग का होता है इसमें ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होती है, इसमें सारे स्रोत आपके खुले होते हैं, आप एक नए दिन की शुरुआत कर रहे होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी आप इस बीच में और आयुर्वेद में देखा जाए तो लिखा है, शास्त्र में ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो ऐसा माना जाता है कि इस टाइम में आप जो भी चीज़ कंसंट्रेट होकर करेंगे, वो सीधे डीप मेमोरी में जाएगी, देर तक जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो मैं कभी रात में नहीं पढ़ा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं रात में पढ़ता ही नहीं था। हाँ, जब पीजी में आ गया, जब मैं एमएस का एग्ज़ाम दे रहा था, तो मैं मान सकता हूँ मैं रात में मैंने लाइट ज़्यादा स्टडी की। तो लेकिन वैसे मैं दिन में बहुत पढ़ता, सुबह बहुत पढ़ता था, ठीक है? मैं थ्रू आउट लाइफ़ मैंने अपने दिन में जो 4 टू 7 वाला जो पीरियड होता है, उसमें बहुत मैंने मेहनत की है। तो जो द्वेष होता है वो यही, मैं टॉपिक से थोड़ा भटक गया था, सॉरी। तो द्वेष, तो पूरा हॉस्टल और पूरा मतलब इवन सीनियर जूनियर, यार ये पढ़ता कब है जो इतना बढ़िया नंबर आ जाता है, इसका टॉप कर देता है, क्या सेटिंग करता है ये? तो प्रज्वलनात्मक द्वेष, जो वो जलन थी ना, दैट इज़ कॉल्ड द्वेष, ठीक है? आज भी कोई अगर बरेली का स्टूडेंट हो तो पूछना, अगर कोई बरेली से अगर हो तो पूछना कि डॉक्टर आकाश, अरे पढ़ता ही नहीं था, पता नहीं कैसे यार। लेकिन एक बार क्या हुआ, मैं आपको चलिए बता रहा हूँ अपनी बात। एक बार 2 बच्चे आ रहे थे हॉस्टल में, वो सुबह-सुबह आए और सारी लाइटें बंद थी, मेरी रूम की लाइट जल रही थी। तो 4:30 या ऐसे 5 o'clock हुआ होगा, मेरा गेट नॉक हुआ, मैं डर गया यार, मैंने कहा क्या हो गया? मैंने देखा तो मेरे सब नोट्स-वोट्स बिखरे पड़े थे और संहिता खुली थी और मैं कंबल ओढ़ के पढ़ रहा था। तो उन लोगों ने शोर मचा दिया कि अरे! ये पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। तो मतलब उस दिन लोग जान पाए कि यार हाँ, ये पढ़ रहा है, अदरवाइज़ पूरा कोई जान नहीं पाता था, ठीक है? तो मैं मानता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा त्याग करें, सुबह पढ़ने का आदत डालिए। सुबह जो पढ़ता है वो, मेरा ऐसा मानना है कि डीप मेमोरी का टाइम होता है और बहुत बढ़िया ऑक्सीजन लेवल भी कभी आपने कोई सुना है कि रात में टहलने कोई जा रहा है? क्यों रात में नहीं टहलता कोई? क्योंकि दिन में जो वो अ, टहलने का मामला होता है उसमें ऑक्सीजन भी बड़ी हाई होती है और ऑक्सीजन अगर ब्रेन में आपकी बढ़िया 99 100% सैचुरेशन है तो बढ़िया तरीके से याद होगा। सारा खेल सब वो वहीं से सब लगा पड़ा है, ठीक है? खैर प्रयत्न, 3 प्रकार का प्रयत्न होगा, आइदर प्रवृत्ति या निवृत्ति या जीवन बुद्धि। फिर बुद्धि, बुद्धि को ही उपलब्धि बोलेंगे या ज्ञान बोलेंगे या प्रज्ञा बोलेंगे और चक्रपाणि ने कहा ये 3 प्रकार की। धी, जो कि निश्चयात्मक होती है, निश्चय करती है धी। धृति जो नियमात्मक होती है और स्मृति दृष्ट श्रुत अनुभूतानाम स्मरणात् स्मृति। आपने देखा कि हाँ, वो लड़का या वो सीनियर सुबह बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते थे, तो सेलेक्ट हो गए। तो ये आपने देखा। श्रुत, आपने सुना कि अरे यार डॉक्टर आकाश बता रहे हैं कि ये सुबह पढ़ते थे, तो सिलेक्ट हुए, इनके अच्छे नंबर आए। अनुभूत, एक बार आपने कहा लाओ करके देख लेते हैं, अनुभूति ले लेते हैं उसकी। हाँ यार, सुबह मज़ा तो आता है, 2-3 दिन बड़ा बेकार लगता है लेकिन बड़ा मज़ा आता है। तो वो आपने देखा, सुना और अनुभूत किया। जैसे मान लीजिए मेरी बेटी अभी वो 3 साल की पूरी हुई है कुछ दिनों पहले। उसने देखा, क्योंकि जब भी हम मोबाइल माँगती है हम उसको कहते हैं वो एक किड्स,
स्कूल करके है, वही वीडियो लगा के देते हैं। अब लगाओ वीडियो, उसमें सारी वही निकलेंगी। तो वो देखती है ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, डी क्या होता है। देखती 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 एक दिन मैं हॉस्पिटल से आया, तो उसकी मम्मी सो गई थी, वो दीवार पर पेंटिंग कर रही थी, ए बी जैसे लिख पा रही थी, मतलब वो प्रयास कर रही थी, सी वाज ट्राइंग कि हाउ टू राइट ए, हाउ टू राइट बी, हाउ टू राइट सी। तो वो देखा तो एबीसी लिखने का प्रयास कर रही थी, क्यों? क्योंकि उसने देखा। फिर हमने उसको सिखाया, हमने को लगा कि यार वो एबीसी सीख रही है, तो हमने सिखाया। आज भी अगर देखा जाए तो वो प्ले ग्रुप में पढ़ रही है, और उसकी टीचर ने, उसके यहाँ जितने भी बच्चे हैं, किसी को भी ए टू जेड नहीं याद है, लेकिन उसको ए बी सी डी सब याद है। क्यों? उसने सुना बार बार। अनुभूत, ये आप करेंगे, अनुभूत करें, आप उसको बार बार मेमोराइज करें, उसकी अनुभूति लें। तो इससे क्या होगा? स्मरणार्थ। और फिर उसको याद करें। क्या याद करें? यार सर ने कहा था ऐसे, तो ये दिस इज ऐसे, इसको सर ने ऐसे कहा था, तो याद, मतलब खाली समय में स्मरणार्थ, स्मरण करें, याद करें। और जब ये 4 चीजें कर लेंगे, तो 5वीं चीज आपके पास क्या हो जाएगी? दैट इज कॉल्ड स्मृति या मेमोरी। मैं कोई, ऐसा नहीं है कि खुदा ने मुझे बहुत उससे बनाया, या जो कोई टॉप करता है, यूपीएससी टॉप करता है, उसको खुदा बहुत टाइम देके बनाते हैं। 2 हाथ, 2 पैर, 206 हड्डियां, 639 मसल, ठीक है? और 1300 या 1350 सीसी का ही ब्रेन होता है। लेकिन वो ये काम कर लेते हैं, जो ये चक्रपाणी ने बताया, स्मृति वाला मामला, कि दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, स्मरण, आत, स्मृति। देखते हैं, सुनते हैं, अनुभूत करते हैं, रियलाइज करते हैं, फिर स्मरणात मतलब उसको रिकॉल करते हैं, तब जाके उनको डीप मेमोरी में याद हो जाता है कि ये स्मृति है। तो मैं बार बार ये इस श्लोक जब भी आता है, तो 2 4 10 15 मिनट में खराब करता हूँ, ठीक है, ये बताने के लिए कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, ठीक है। कोई चीज आपको याद नहीं हो रही है, उसको बार बार देखिए। मैं क्यों कहता हूँ याद करिए? जब मैंने चक्रपाणी के 18 उपसे और अनुपसे पढ़ाए थे, मैंने आपसे क्या कहा था? इवन जब मैं, ये सर क्या बात कर रहे हो, जब मैं टॉयलेट में 10 मिनट खराब करता था, वैसा मुझे लगता था कि मैं सुबह जाऊंगा टॉयलेट में, मुझे 5 से 10 मिनट लगेगा। मैंने टॉयलेट के गेट पे भी, मुझे नहीं याद हो रहे थे वो 18 उपसे अनुपसे, मैंने टॉयलेट के गेट पे चिपका लिया बेटा, कि अगर मैं 5 मिनट वहां बैठा हूं या 10 मिनट बैठा हूं, तो मुझे तब भी दिख रहा है, ठीक है। इवन जब ब्रश कर रहा हूं, तो ब्रश में, जब शीशे के पड़ोस में मैंने लगा लिया था। चाय में बनाता था जहां पे किचन में, मैंने कम से कम 6 या 7 पेपर खराब किए थे। तो चाय बनाते समय मुझे मालूम है 10 मिनट लगेगा चाय बनाने में, 5 मिनट लगेगा, तो मैंने किचन में चिपका दिया था अपने। और आपको बताऊं, जब मैं अपना गेट बंद करता था जाने के लिए, कोचिंग पढ़ रहा था पीजी की तैयारी में, तो जब गेट बंद करता था, तो मैंने गेट पे चिपका दिया था कि मुझे जहां दिखे ये 18 उपसे अनुपसे दिख जाए यार, क्योंकि मुझे मालूम था क्वेश्चन आना है। और मुझे बड़ा कंफ्यूजन लगता था, इसमें इसमें उसमें इसके, एक तो 1 2 3 हो तो ट्रिक लगा लो, 10 हो तो ट्रिक लगा लो, 18 के 18 है, कहां से क्या करोगे? तो वो इतना दिखा, आज भी कोई सपने में पूछ लो तो याद हो जाता है। समझ रहे हो? आप लोग हंसोगे, अरे सर टॉयलेट में लगा के बैठे थे, बताओ, चाय बनाते हैं वहां लगाए बैठे थे, अरे गेट पे चिपकाए बैठे थे। लेकिन ऐसे ही याद होता है, दृष्ट मतलब बार बार देखा मैंने, सुनाने वाला कोई था नहीं, अनुभूति करता रहा और रिकॉल करता रहा, वो स्मृति में चला गया, ठीक है। इसीलिए जो मेरे साथ हुआ, जहाँ पे मेरे को लगा मैंने ऐसे किया, तो वो सब मैं चीजें शेयर करता हूँ, ठीक है। यही मैं चीज आपको बताता हूँ। चरक शारीरिक स्थान, पहले अध्याय में मैंने आपको बताया था, स्मृति के 8 कारण बताए थे, जिसमें निमित्त है, रूप गणना, सादर, सादृश्य, सविपर्य, सत्वानुबंध, अभ्यास, ज्ञान योग, पुनः श्रुत, ये सब कुछ है। लेकिन अनुमिति नहीं है। ये अय्या 2016 का जब एग्जाम हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन आया था, सादृश्य भी था, साविपर्य भी था, सत्वानुबंध भी था, लेकिन अनुमिति नहीं है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कारकावली ने 2 प्रकार का ज्ञान बताया, प्रमा और अप्रमा। तर्क संग्रह ने 2 प्रकार की बुद्धि बताई, अनुभव और स्मृति, ठीक है। यथार्थ अनुभव जिसे प्रमा बोलते हैं, अयथार्थ अनुभव जिसे अप्रमा बोलते हैं। तो ये इतनी बातें हो गई।
आज मुझे लगता है लंबी क्लास खिंच गई है। कल ये गुरुवादी गुण और फिर परादी गुण और फिर उसके बाद ये द्रव्य, फिर छोटा-छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं। द्रव्य गुणकर्म समान विशेष समवाय वाला जो टॉपिक है। फिर 9 कारण द्रव्य हैं, खादिन्य आत्मा, मना, कालो, दिशा। तो ये छोटे-छोटे टॉपिक हैं, ये कल समाप्त हो जाएँगे। कल मॉर्निंग में क्लास होगी, 8:30 पे क्लास होगी। 8:30 पे क्लास होगी मॉर्निंग में। किसी की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना है? किसी को तो नहीं लगता सर क्या पढ़ाने लगते हो सर, क्या फालतू की चीज़ पढ़ाने लगते हो, क्या बताने लगते हो? किसी को ये तो नहीं लगता है? लगता हो तो बता दो बेटा अभी, कल से नहीं बताऊँगा। हैं? किसी को लगता तो नहीं है? चलो, तो जितना पढ़ाया है बेटा रिवाइज़ कर लेना, ठीक है? और कुछ बच्चे बहुत अच्छा-अच्छा कर रहे हैं, सो उम्मीद है इस बार सेलेक्ट होंगे और कल मॉर्निंग में हम पदार्थ विज्ञान समाप्त करेंगे और फिर इवनिंग में स्वस्थ रस के कुछ पॉइंट, योग के कुछ पॉइंट देखेंगे। ओके? ठीक है बेटा, तो पढ़ाया है रिवाइज़ कर लिया।